दीनू अपनी गांव से अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार की ओर जाता है। रास्ते में उसे एक चाचा जी मिलते हैं तो उनसे पूछता है, अरे चाचा, यह रामपुर का बाजार किधर है? फिर चाचा जी कहते हैं, रामपुर के बाजार से ही आ रहा हूँ, इस रास्ते से सीधे चले जाइए। फिर दीनू कहता है, ओह ठीक है चाचा जी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसे दो ठग देख लेते हैं। फिर दोनों ठग उसके पीछे लग जाते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। सुनो बिल्लू, उस लड़के के पास जो गाय है ना, उसे हड़पना पड़ेगा। बाजार में वो कम से कम 5,000 रुपए की बिकेगी, समझे? फिर बिल्लू कहता है, अच्छा, पर लेगा कैसे? फिर दूसरा वाला बोलता है, मेरे पास एक उपाय है, चलो अभी जल्दी से चलते हैं। मैं जो कुछ भी कहूँगा उसमें मेरा साथ देना, ठीक है? फिर दोनों दीनू के पास जाकर उसकी गाय को कहते हैं, गधा तो बहुत अच्छा है। क्या कहते हो बिल्लू? फिर दीनू उन दोनों को कहता है, गाय है, गधा नहीं है। फिर बिल्लू बोलता है, किसने कहा यह तो गधा है? फिर दीनू आगे बढ़ जाता है। फिर पीछे से एक ठग आवाज लगाता है, बच्चे, लगता है बाजार जा रहे हो इस गधे को बेचने। फिर दीनू कहता है, यह गधा नहीं है, यह गाय है। लगता है आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। फिर बिल्लू कहता है, अच्छा अच्छा, खैर यह जो भी है, इसे तुम बेचोगे कि नहीं बच्चे? फिर दीनू कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम दीनू है और बेचने के लिए ही तो बाजार जा रहा हूँ। फिर बिल्लू बोलता है, पर बाजार में जाकर इसे बेचकर कितना पाओगे? दूसरा वाला ठग बोलता है, वही कुछ 100 रुपये। एक काम करो, इसे चुपचाप हमें बेच दो, हम तुम्हें 200 रुपये देंगे। फिर दीनू सोचने लगता है, इसे बेचकर 100 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेंगे मुझे। तभी एक ठग बोलता है, ठीक है, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ बाजार जाओ, किसी ने 100 रुपये से ज्यादा दिए ना तो हमें कहना। अरे कल ही तो हमने ऐसा गधा खरीदा है 100 रुपये में, आज अगर हम यही खरीद ले तो हमें इतनी दूर बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। दोनों के लिए अच्छा है यह सौदा। फिर दीनू सोचने लगता है, सच ही तो है, आखिर यह दोनों मुझसे झूठ क्यों कहेंगे? पर यह दाम कुछ कम कह रहे हैं। फिर दीनू कहता है, ठीक है, ले जाइए मुझसे, पर मुझे 1,000 देने पड़ेंगे, वरना नहीं बेचूंगा। फिर बिल्लू कहता है, क्या तुम ज्यादा दाम नहीं कह रहे हो? पर ठीक है, यह लो। फिर दीनू 1,000 रुपये ले लेता है और गाय उनको दे देता है। दूसरा ठग कहता है, तुमने गधे को अच्छे दाम में बेच दिया दीनू। फिर दीनू कहता है, वह गधा नहीं है, गाय है, गाय, समझे? तभी गाय आवाज लगाने लगती है तो बिल्लू कहता है, इसे भी अभी चिल्लाने का अभी समय मिला था। दीनू कहता है, देख लेना, तू देख, गधा कैसे बोलता है और गाय कैसे बोलती है। दूसरा वाला ठग कहता है, कुछ कुछ गधे ऐसे भी बोलते हैं, चलो बिल्लू। तभी दीनू अपने मन में सोचता है कि यह बेवकूफ है या ज्यादा चालाक है। जाता हूँ, इनके पीछे पीछे जाता हूँ, देखता हूँ गाय का यह लोग क्या करते हैं। फिर दोनों ठग एक दूध वाले के पास जाते हैं। दूध के तबेले का मालिक कहता है, आपको क्या चाहिए? तो वो दोनों ठग कहते हैं, हम यह गाय बेचना चाहते हैं, कितना दाम देंगे? देखिए, 2,000 रुपये दे सकता हूँ। फिर बिल्लू कहता है, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी गाय का दाम सिर्फ 2,000 रुपये? चलो चलो, कहीं और चलते हैं। फिर तबेले का मालिक बोलता है, आप लोग ही बताइए कि आप लोग इसे कितने में बेचना चाहते हैं? 10,000 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं लूंगा। यह सब सौदाबाजी पीछे से दीनू छुपकर सुन रहा था और देख रहा था और कहता है, अच्छा,
मुझे बुद्धू बनाया, मेरी गाय लेकर यहाँ 10,000 रुपये में बेच रहे हैं यह लोग। फिर तबेले का मालिक बोलता है, 10,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, 5,000 रुपये दूंगा, अब आप बताइए देंगे कि नहीं। फिर बिल्लू कहता है, ठीक है, यह लो गाय और मेरे पैसे दो। फिर तबेले का मालिक उन्हें पैसे देता है और गाय ले लेता है। और उधर छिपकर दीनू यह सब देखता है और अपने आप को कहता है, छी, मैं कितना बेवकूफ हूँ। अब माँ से मैं क्या कहूँगा, नहीं नहीं, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मुझे जैसे बेवकूफ बनाया मैं भी तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा, पर कैसे कैसे कैसे, हाँ मिल गया इनको, इन्हीं के तरीके से बेवकूफ बनाऊंगा। हाँ। फिर दीनू एक मिठाई वाले की दुकान पर जाकर उन्हें कहता है कि मैं आपको मिठाई के 2 प्लेट के पैसे पहले दे दे रहा हूँ, और जब मैं थोड़ी देर बाद लेने आऊं तब मैं झूठ मूठ का आपको पत्थर दूंगा, आप कह देना कि हाँ हो गया हो गया। दुकानदार कहता है, अच्छा ठीक है, और दीनू दूसरी दुकान पर कपड़े वाले के पास जाता है। वहां भी 2 कपड़े के एडवांस में पैसे दे देता है और उन्हें भी समझा देता है कि मैं आपको पत्थर दूंगा और आप कहना हो गया हो गया। कपड़े वाला भी कहता है, अच्छा ठीक है। फिर दीनू उन दोनों ठगों को ढूंढने जाता है और वो दोनों मिल जाते हैं। फिर दीनू कहता है, अरे क्या हुआ भाई लोगों, गाय नहीं वो गधा है। बिल्लू कहता है, उसे तो मैं घर पर ही रख कर आया हूँ, अगर वह गधा साथ रहता तो खरीदने बेचने में असुविधा रहती है ना। वैसे तुम क्या कर रहे हो। फिर दीनू कहता है, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ, चलिए चलिए कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। फिर दीनू नीचे से थोड़े कंकर उठाकर अपने थैले में रख लेता है। तब बिल्लू ठग कहता है, अरे यह क्या कर रहे हो दीनू। फिर दीनू कहता है, वह आपको बाद में पता चलेगा, अभी उस मिठाई की दुकान पर चलते हैं। मिठाई की दुकान पर पहुंचकर दीनू कहता है, चाचा जी जरा 2 प्लेट अच्छी सी मिठाई दीजिए। तो फिर वह ठग बोलता है, दीनू तुम हमें इतनी महंगी मिठाई तो खिला रहे हो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। फिर दीनू कहता है, जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो मैं ही खिलाऊंगा ना। तब बिल्लू बोलता है, तो फिर ठीक है। फिर वह दोनों मिठाई खाने लगते हैं। अब मिठाई का दुकानदार कहता है, आप पैसे दे दीजिए। फिर दीनू अपने थैले में से हाथ घुमाता है और कहता है, जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ खेल। फिर दीनू थैले में से वह कंकर उठाकर धीरे से काउंटर पर रख देता है और इशारा कर देता है, जिसे दुकानदार समझ जाता है और दुकानदार कहता है, अच्छा ठीक है। फिर दीनू कहता है, चलिए चाचा जी चलता हूँ मैं। फिर दुकानदार कहता है, हाँ ठीक है। यह सब देखकर दोनों ठग हैरान हो जाते हैं और रास्ते में पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ। तो दीनू बताता है, यह सब जादुई थैले का कमाल है। इस थैले के अंदर पत्थर डालो और मंत्र बोलो, फिर इस थैले से जो भी निकलता है लोग सोना समझकर ले लेते हैं। फिर बिल्लू ठग कहता है, कुछ भी बोलते हो। तो दीनू कहता, ठीक है विश्वास मत करो। दूसरा ठग कहता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर दीनू कहता है, चलो अब हम कपड़े की दुकान पर चलते हैं। फिर उसी कपड़े की दुकान पर पहुंचकर दीनू कहता है, मुझे यह कपड़ा बहुत पसंद है, चाचा जी यह दे दीजिए। तो एक दुकानदार कहता है, यह लो, इसका दाम 500 रुपये है। फिर दीनू थैले में से हाथ घुमाते हुए कहता है, जादुई थैले, 2 सोना और दिखाओ खेल। फिर दीनू थैले में से पत्थर निकालकर दुकानदार को दे देता है और दुकानदार वो पत्थर लेकर कहता है, वाह मैं तो धन्य हो गया। फिर दोनों ठग उस दुकानदार को देखकर हैरान हो जाते हैं और दीनू से पहले दुकान से बाहर निकलकर दोनों आपस में बातें करते हैं। बिल्लू, थैले को हड़पना पड़ेगा,
बिल्लू सही कह रहे हो, उसे आने दो। बिल्लू कहता है वो लड़का बहुत ही भोला भाला है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर दीनू आता है और कहता है क्यों, अब तो विश्वास हो गया ना। फिर वह कहते हैं हाँ हाँ हो गया, हो गया। दीनू भाई यह थैला हमें बेचोगे भाई। फिर दीनू कहता है ये थैला दिमाग खराब हो गया है क्या, नहीं नहीं यह मुमकिन नहीं है। फिर बिल्लू ठग कहता है अरे बाबा पैसे देंगे, पैसे पूरे 3,000 रुपये दूंगा हाँ। फिर दीनू कहता है नहीं नहीं 5,000 रुपये दोगे फिर भी नहीं दूंगा। फिर ठग कहते हैं 10,000 रुपये देता हूँ, 10,000। अब तो मना मत करो दीनू भाई। हाँ फिर दीनू कहता है दे सकता हूँ, पर बाजार में जो जो खरीदा है वो वापस मुझे दे दो। फिर दूसरा ठग कहता है दे दो बिल्लू, अगर वह थैला हमें मिल गया ना तो पूरी जिंदगी चोरी करके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मांग रहा है उसे दे दो। फिर दीनू मन में सोचता है दवा काम कर रही है, मुझे ठगा था ना, अब देखो मजा। फिर बिल्लू ठग कहता है देखो दीनू, हमने विचार किया है कि तुम जो मांग रहे हो इतना भी ज्यादा नहीं है, हम वह सारी चीजें भी तुम्हें देते हैं। फिर दीनू कहता है तो ठीक है, लो यह जादुई थैला। दीनू पैसा और सामान लेकर उन्हें वह थैला दे देता है और कहता है अब मैं चलता हूँ। फिर दोनों ठग कहते हैं हाँ हाँ अच्छे से रहो, अच्छे से रहो भाई, अच्छे से रहो। फिर उनके जाने के बाद दीनू कहता है तुम लोग भी अच्छे रहो। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद दोनों ठग बातें करते हैं चलो बिल्लू आज दोनों शाही खाना खाते हैं, आज तो अपने पास यह जादुई थैला है, जादुई थैला दिखाएगा कमाल। दोनों एक बढ़िया से होटल में जाकर खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। यह सब दीनू साइड से खिड़की से सब कुछ देख रहा था और अपने मन में कहता है खाओ खाओ अच्छे से खाओ, उसके बाद में धुलाई भी अच्छे से होगी। खाना खाकर फिर वह पैसा देने काउंटर पर जाते हैं। होटल का मालिक कहता है कुल 500 रुपये हुए, दीजिए। फिर बिल्लू थैले में हाथ घुमाते हुए कहता है जादुई थैले, जादुई थैले, दो सोना और दिखाओ अपना खेल। फिर वह जादुई थैले में से पत्थर काउंटर पर रख देते हैं। होटल मालिक कहता है यह क्या है, पत्थर क्यों दे रहे हो। फिर बिल्लू कहता है पत्थर कहाँ है, यह तो सोना है। होटल मालिक कहता है मेरे काउंटर पर पत्थर रखकर इसे गंदा कर रहे हो, चलो पैसे निकालो। अब दोनों कांपते हुए पप 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 पैसा नहीं है, मतलब अभी नहीं है। दूसरा ठग बिल्लू से कहता है मंत्र तो ठीक से पढ़ा है ना, वरना फंस जाएंगे। बिल्लू कहता है लगता तो ऐसा ही है। फिर होटल का मालिक कहता है अच्छा मंत्र पढ़ना है, पढ़वाता हूँ अभी तुम्हें। होटल मालिक आवाज लगाता है ए कालिया इधर आ। उधर खिड़की से दीनू देख रहा था और कहने लगा अब आएगा मजा, अब आएगा। फिर एक लंबा सा मोटा तगड़ा आदमी आता है और उनकी धुनाई करने लगता है, दोनों के सिर पकड़कर खूब मारता है। फिर बिल्लू कहता है दीनू ने हमें उल्लू बनाया। दूसरा ठग कहता है तू तो उसे भोला भाला कहता था ना, आज से हम बच्चों को कभी नहीं ठगेंगे। दीनू अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है गाय को बेचकर जो एक्स्ट्रा आमदनी तूने की है ना, कल जाकर मंदिर में और गरीब लोगों में बांट आना। याद रखना दूसरों को ठगकर आमदनी नहीं करनी चाहिए, वरना तुझ में और उन बदमाश लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। फिर दीनू कहता है हाँ माँ ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।